हेलो एवरीवन, दिस इज़ अरुण और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। तो इस वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज जो कि चैप्टर 1 पर बेस्ड है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। तो हमको यहाँ पे 4 सेट दे रखे हैं, ए बी सी और डी, और हमको बताना है कि कौन सा सेट किस सेट का सबसेट है। ठीक है, तो ये बताने से पहले हम जो सेट है, जो सेट ए गिवन है वो आपका सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमको ये पता चल पाए कि कौन कौन से एलिमेंट इसमें आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या दिया है, ए में वो सारे एक्स आएंगे सच डेट एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, मतलब आर क्या है, रियल नंबर का सेट होता है। एक्स रियल नंबर होगा, इमेजिनरी नहीं होगा। ठीक है, और एक्स सेटिस्फाई, और वो एक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो अब हमको निकालना है एक्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं क्या आता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमने प्रीवियस क्लासेस में देख चुका है, एक हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, है ना। तो हम वही करने वाले हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 12x² आ रहा है, राइट। तो इसको स्प्लिट हम कर सकते हैं 6 और 2 में, क्योंकि 6 इंटू 2 12 होता है, राइट। तो इसको लिखता हूँ x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0। ओके, इस पार्ट से x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 6, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, माइनस 2, x माइनस 6 इक्वल्स 0। ओके, और तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 6 x माइनस 2 इक्वल्स 0। तो x की वैल्यू आएगी 2 एंड 6, राइट। तो यहाँ से ये x की वैल्यू आ गई 2 और 6। ठीक है, तो जो हमारा सेट ए है, देयरफॉर जो सेट ए है वो आपका क्या हो जाएगा, x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो वो वैल्यू कौन सी है, 2 और 6। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 6, राइट। और बी सेट क्या गिवन है, बी सेट 2 4 6 गिवन है, 2 4 6। ओके, और सी सेट क्या गिवन है, सी सेट है 2 4 6 8, 2 4 6 8 डॉट 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 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, ये सब इवन नंबर का सेट है, राइट। और डी में आपका आ जाएगा 6 जो कि गिवन है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये था, हमको बताना है कि कौन सा सेट किस सेट का सबसेट है, राइट। तो यहाँ से देखिए क्लियरली डी जो है वो आपका तीनों का सबसेट है, ए का भी, बी का भी और सी का भी, ए का भी, बी का भी, सी का भी, क्योंकि 6 सब में आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं जो आपका डी, जो आपका डी सबसेट है आपका ए का, कॉमा डी सबसेट है आपका बी का, कॉमा बी सबसेट है आपका सी का, राइट। और देखो क्या क्या आ रहा है, ठीक है, और क्या क्या है, ये 2 4 6 जो बी है वो सी में भी आ रहा है 2 4 6, तो बी सबसेट हो गया सी का। ठीक है, तो लिख सकते हैं बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ सी, राइट। और देखो 2 6, देखिए ए में आ रहा है 2 6 और बी में भी 2 6 है, तो ए सबसेट हो जाएगा बी का। ओके, तो ए भी सबसेट हो गया किसका, बी का। और देखते हैं और कुछ है क्या, 2 4 6 बी सबसेट सी का हो गया, डी सी का हो गया, ए बी का हो गया। अच्छा, ए में 2 6 है और सी में भी 2 6 है, राइट। तो ए सबसेट सी का भी है, तो जो ए सबसेट है वो सी का भी है, राइट। ठीक है, ए बी का सबसेट हो गया, सी का हो गया, डी का नहीं है। बी को देखो, बी ए, ए का सबसेट बी हो गया, ये भी सी का। ठीक है, तो राइट, तो ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो ये 6 स्टेटमेंट दे रखी है, हमको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, अगर ट्रू होता है तो प्रूव करो, और फॉल्स होता है तो एग्जाम्पल दो। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं आपका, फर्स्ट देखते हैं
क्या दे रखा है, इफ x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b। ठीक है, कोई आपका सेट है भैया a, उसमें एक एलिमेंट आ रहा है x। ठीक है, ओके, एंड a बिलोंग्स टू b। अच्छा, ये लिखा है a बिलोंग्स टू b, इसका मतलब पता है आपको क्या है, कि जो सेट b है ना, उसमें a एलिमेंट आएगा। ठीक है, और एक खुद आपका सेट है। ठीक है, तो सेट बी में एक और सेट आ रहा है ए, तो इसका मतलब मेरा बी सेट पता है कैसा होगा। तो बी सेट के अंदर सपोज कोई एलिमेंट है ए है, एक स्मॉल बी हो गया। अब एक और एलिमेंट आएगा पूरा सेट ए। सेट ए आपका सपोज एक्स हो गया। ठीक है, और एक वन ले लेता हूँ, एक टू ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने सेट ए ले लिया, मैंने मान लिया अपनी मर्जी से, वन और टू अपनी मर्जी से मान लिया मैंने, और एक्स तो गिवन ही है ये। ठीक है, और क्या गिवन था, ए बिलोंग्स टू बी, बी सेट में ए सेट है। तो ये मेरा बी सेट में ए बी पहले से थे सपोज, अब इसमें ए सेट भी है, तो ये ए सेट भी लिख लूंगा मैं पूरा, एक्स वन टू, राइट। और सपोज एक और एलिमेंट सी है, ये मेरा बी सेट हो गया। तो ध्यान देना ए सेट क्या है और बी सेट क्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है देन, क्या ये ट्रू है, एक्स बिलोंग्स टू बी, क्या सेट बी में एक्स एलिमेंट है। ठीक है, याद रखना जब भी ये बिलोंग्स टू आता है ना, ये हमेशा एलिमेंट के लिए चेक करता है। ठीक है, ये हमेशा एलिमेंट के लिए चेक कर रहा है। अगर मैं रखता हूँ ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तो इसका मतलब ये है कि क्या कैपिटल ए सेट में स्मॉल ए एलिमेंट है। ओके, तो ये याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक्स बिलोंग्स टू बी, क्या बी सेट में, क्या इस सेट में स्मॉल एक्स है। देखिए जरा कौन कौन से एलिमेंट है स्मॉल एक्स। अब यहाँ से दिखने में तो आपको लग रहा होगा कि यार एक्स तो है, लेकिन नहीं है। याद रखना ये सिंबल है बिलोंग्स टू, ये एलिमेंट को चेक करता है। तो देखिए बी में कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट है स्मॉल ए, एक एलिमेंट है स्मॉल बी, और ये जो पूरा सेट है ना, ये आपका एक एलिमेंट है पूरा। ठीक है, याद रखना ये आपका एक क्या है, ये आपका एक क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, वैसे ही आपका एक सी एलिमेंट है। तो क्या एक्स एलिमेंट है बी का, देखिए नहीं है एक्स एलिमेंट बी का। तो बी में टोटल चार एलिमेंट है, एक आपका ए है, एक आपका बी है, एक आपका ये पूरा सेट है, और एक आपका सी है। एक्स एलिमेंट नहीं, अगर एक्स अलग से लिखा होता कॉमा के साथ तो हम कह सकते थे कि एक्स एलिमेंट है। तो ये स्टेटमेंट आपका कैसा हो गया, ये हो गया फॉल्स। ये क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या गिवन है आपको, ए बिलोंग्स टू, इफ ए बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू नहीं है, या सॉरी ये है सबसेट, ए सबसेट है बी का। ठीक है, एंड और क्या गिवन है, और गिवन है बी बिलोंग्स टू सी, राइट। ए सबसेट है बी का, तो मैं ए और बी सेट अपनी मर्जी से मान लेता हूँ। ठीक है, तो क्या मानता हूँ, कुछ भी एग्जांपल ले लो, यही तो करना है अपन को। अगर फॉल्स होता है तो एग्जांपल देना है। ठीक है, एग्जांपल इसमें इस केस में मैंने ये दे लिया, एक्स वन टू ये मान के। और इस केस में अब देखो ए सबसेट दे रखा है आपको सेट बी का। ठीक है, तो ए को आप वन टू मान लो। ठीक है, और बी को मान लो वन टू थ्री। क्लियर है, ए सबसेट है क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में भी हैं, राइट। और दे रखा है बी बिलोंग्स टू सी, मतलब कोई सेट सी है जिसमें बी एक एलिमेंट की तरह है ना। सपोज ये सेट सी हो गया, इसमें एलिमेंट थे ए बी, ओके, और एक एलिमेंट कैपिटल बी भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा कैपिटल बी सेट है पूरा एक एलिमेंट, तो यहाँ पे पूरा बी सेट आ जाएगा। बी सेट में आपका वन टू थ्री है। ठीक है, ये पूरा एक एलिमेंट है, याद रखना। और मान लो कोई एलिमेंट डी भी है। ठीक है, ये आपका सेट सी हो गया। ये तो गिवन था। ठीक है, अब क्या प्रूव करना है, देन ए बिलोंग्स टू सी। क्या प्रूव करना है, ए बिलोंग्स टू सी। तो इसका मतलब क्या है, कोई सेट सी है जिसमें ए एलिमेंट आ रहा है क्या, देखो जरा। कोई सेट सी है जिसमें ए एलिमेंट, मतलब सेट ए आ रहा है क्या। सेट ए क्या है, वन टू, तो वन टू इसमें आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। इसमें चार एलिमेंट है, एक तो ए है, एक बी है, एक वन टू थ्री का सेट है, और एक डी है। जबकि ए सेट क्या है आपका, ए सेट आपका है वन टू। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये हो गया आपका फॉल्स। ओके, ये भी आपका हो गया फॉल्स। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
इस क्वेश्चन में गिवन है कि आपका ए सबसेट है बी का, राइट, और गिवन है बी सबसेट है सी का। ठीक है, ए बी का सबसेट है, सपोज बी को मान लेता हूं मैं 1 2 3, राइट, और ए को मान लेता हूं 1 2। ओके, अब बी सी का सबसेट है, ठीक है, तो सी को क्या मानूंगा मैं, बी अगर सी का सबसेट है तो बी के सारे एलिमेंट सी में आएंगे, 1 2 3, ठीक है, और सी के कुछ खुद के एलिमेंट भी होंगे, 4 5 सपोज। ठीक है, ये गिवन कंडीशन हो गई। ठीक है, और चेक क्या करना है, ए इज अ सबसेट ऑफ सी, क्या ए सी का सबसेट है, यस, ए सी का सबसेट है, सिंस बी इज अ सबसेट ऑफ सी, बी सी का सबसेट है, एंड ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, तो हम लिख सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी इज अ सबसेट ऑफ सी। ठीक है, तो यहां से ए भी सबसेट होगा सी का, सो दिस इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या है, ए बी का सबसेट नहीं दिया एंड बी सी का सबसेट नहीं दिया, राइट, और जब ये सबसेट नहीं है तो मैं बी को मान लेता हूँ 1 2 3, राइट, ओके, और ए को मान लेता हूँ, ए इसका सबसेट नहीं है तो ए में एलिमेंट कुछ अलग मान लेता हूँ, 4 मान लिया सपोज। ठीक है, और बी सी का सबसेट नहीं है। ठीक है, अब बी सी का सबसेट नहीं है, सी में बिल्कुल अलग एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, कुछ भी क्या कुछ भी रख दो, 1 2 रख सकते हैं, 3 नहीं रख सकते, और 4 5 रख दिया। ठीक है, और अब चेक क्या करना है, चेक करना है ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, क्या ए सी का सबसेट नहीं है, देखिए जरा, ए सी का सबसेट आ रहा है यहाँ से तो, और इसमें दिया नहीं है, तो ये हो गया आपका फॉल्स। ठीक है, क्यों नहीं है वो एग्जाम्पल क्लियरली दिखा रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में है, गिवन तो है एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, बिलोंग्स टू मतलब एक्स एलिमेंट है सेट ए में, तो कोई ए सेट ले लेता हूँ मैं, इसमें एलिमेंट एक्स ले लिया और 1 ले लिया और 2 ले लेता हूँ सपोज। ठीक है, और क्या क्या बने, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब क्या हुआ, बी का सबसेट ए नहीं है, तो कोई सेट में बी लूंगा। ठीक है, उसमें ये 3 एलिमेंट नहीं होने चाहिए, इनमें से कोई एक एक्सक्लूड कर दूं, या कोई 2 या तीनों हटा दूं, मतलब कम से कम एक एलिमेंट तो मुझे हटाना ही पड़ेगा। सपोज मैं एक्स हटा देता हूँ तो इसमें 1 और 2 रह गए। ठीक है, और मान लो 4 5 इसके खुद के एलिमेंट हैं। ठीक है, मैं कुछ भी हटा सकता हूँ, जरूर नहीं यहाँ पे एक्स ही हटाऊँ, मैं चाहूँ तो 1 हटा सकता हूँ, 2 हटा सकता हूँ, या तीनों हटा सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक्स हटा दिया, तो 1 2 4 5 आ गया। अब चेक करना है, देन एक्स बिलोंग्स टू ए, क्या एक्स बी का, क्या एक्स बी का एलिमेंट है, सेट बी में तो एक्स है ही नहीं, तो ये हो गया आपका फॉल्स, राइट। और सिक्स्थ में क्या दे रखा है, सिक्स्थ में दे रखा है ए सबसेट है बी का, ओके, और एक्स बी का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो मान लिया मैंने बी को 1 2 और 3। ठीक है, और ए सबसेट दे रखा है ना बी का, तो ए को मान लिया 1 और 2। ठीक है, और एक्स इज नॉट इन बी, बी में एक्स नहीं है, एक्स मैंने नहीं लिखा बी में। ठीक है, देन एक्स इज नॉट इन ए, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, जब एक्स बी में नहीं है, ये तो गिवन है, तो क्या ए में भी नहीं है, यस ऑब्वियसली, क्योंकि ए सबसेट है ना बी का। जब बी में कोई एलिमेंट है ही नहीं तो वो ए में कैसे हो सकता है, क्योंकि ए तो सबसेट है बी का, ए में वो सब एलिमेंट आएंगे जो बी के होंगे, जब बी एक्स में नहीं है तो ए में भी नहीं आएगा ऑब्वियसली, दिस इज ट्रू। ओके, तो ये हमने 2 एग्जांपल देखे,
नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।